वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीसी। हमारे पास द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 3B है, मतलब प्रश्नावली 3B। इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर आपको जो है 6 तक सॉल्व कर चुके थे। मतलब ये आपको क्वेश्चन नंबर हम आपको 7 सॉल्व करेंगे अभी। मूल ज्ञात न कर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताएं। मूल नहीं निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर मूलों की प्रकृति जो होती है वास्तविक और असमान, जब ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन तीनों कंडीशन के लिए होता है। तो हम आपको बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये कंडीशन को भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 1 सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस तरीके से। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो हमारे पास 7 का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 5x² 5x² - 4x + 2 = में 0। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि आपको मूल ज्ञात न कर और मूलों की प्रकृति बताए। यदि आपको मूलों की प्रकृति बताना है तो उसके लिए आपको डी का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? डी का मान। तो आप हमें ये बताइए डी का मान आप कैसे निकालेंगे। तो डी का मान निकालने के लिए आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर ए बी सी का पता होना चाहिए। तो ये देखिए ये आपको इससे पहले कंपेयर कर लीजिए। ax² + bx + c। आप अपने मन में सोचते होंगे क्या ऐसा भी है, इसको बार बार लिख कर दिखाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको समझने के लिए देखिए x² के जो गुना में होता है वो a का काम करता है, तो 5a का काम करेगा। x के जो गुना में होता है वो b का काम करता है, मतलब ये -4x b का। देखिए माइनस है तो माइनस के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ का ख्याल रखना। एक्चुअली में कभी कभी माइनस बंदा छोड़ देता है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। और c के जगह पर ये टोटल, यदि यहाँ पे माइनस होता है तो -2 लेते हैं। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो a के जगह पर 5 एंड b के जगह पर -4 एंड आप c के जगह पर आप ले लेंगे तो आपको 2, ठीक है। अब हम इसका d निकालेंगे। तो d निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है? d बराबर b² - 4ac। तो देखिए b का मतलब -4 का स्क्वायर -4 a के जगह पर 5 c के जगह पर 2, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 पंचे 20 दूना, देखिए ना 4 पंचे 20, 20 दूना 40। तो हमारे पास क्या आ चुका, आपको 40 आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर इस चीज़ में आपको पास क्या आ जाएगा, 16 में से 40 को घटा देंगे तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा। तो लेकिन 24 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर माइनस के साथ आएगा। तो आपके पास कंडीशन होता है कि देखिए आपको b² - 4ac 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़ा का मतलब प्लस वाला कोई संख्या हो, कोई भी प्लस वाली संख्या हो चलेगा। ये बराबर का मतलब 0 के बराबर हो चुका है, मतलब 0 आ चुका है। ये चीज़ ये कंडीशन में 0 से छोटा हो b² - 4ac, यदि b² - 4ac इज डी की बात करते हैं। यदि 0 से छोटा, 0 का छोटा मतलब नेगेटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? माइनस वाले की बात कर रहे हैं। यदि 0 से छोटा है तो उसका आप आंसर लिखते हैं वास्तविक नहीं है। क्या लिखते हैं? वास्तविक नहीं है। आगे आपको यदि मूलों का मान पूछता तो आप क्या लिखते हैं? वास्तविक मान नहीं है। तो इसके लिए ये होता है। तो देखिए यहाँ पर इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ जाएगा कि डी का मान जो है, देखिए ना डी आपको क्या है, डी छोटा है। देखिए नहीं छोटा है, देखिए 0 से क्या है, छोटा है। इसलिए आप लिखेंगे ये वास्तविक वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, वो किस तरीके से दिखता है क्वेश्चन, तो हम आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए 6 दूसरा क्वेश्चन है इसी का, 6z² - 3z + 5 = में 0। इस तरीके से प्रश्न है। अब देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 6z² है तो आप यहाँ पर देखिए a के जगह पर 6 काम करेगा, b के जगह पर -3, c के जगह पर 5 काम करेगा। तो d बराबर b² - 4ac होता है। d बराबर b² - 4ac फॉर्मूला होता है ये। अब b के जगह पर देखिए, b के जगह पर -3 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 6 और a के जगह पर तो 6 हो चुका है और ये c है ना, तो c के जगह पर आपको 5। तो आप देखिए गुना कर दीजिए इसको। ये -3 का स्क्वायर आपको हो गया 9, ये 4 छक 24 और 24 पंचे भी गुना होगा। तो अब देखिए 5 छक के 30 और 0 4 तिया 12 120, 30 पंचे 120 होता है क्या? चलिए जो भी हो। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको इसको क्या करना है, घटा देना है। तो ये -111 हो जाएगा। देखिए ना 120 में से 9 घटाना है। तो ये भी क्या हो चुका है, ये डी का मान जो हो चुका है 0 से छोटा, मतलब 0 बड़ा है यहाँ पर। तो देखिए आप यहाँ पर कंडीशन था यदि 0 से छोटा यदि डी का मान हो जाए तो आप इस सिचुएशन में लिखते वास्तविक नहीं है। तो आप मूलों की प्रकृति क्या लिखेंगे? मूल की प्रकृति वास्तविक
नहीं है। ये आपको मूलों की प्रकृति लिखी है। ओके, अब हमारे पास अगला प्रश्न 3। देखिए 3 क्वेश्चन में जो है, देखिए इस तरीके से है 4y² बराबर में 1। अच्छा, यहाँ पर एक ये वाला कंडीशन आपको गायब है, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर। तो मैं आपको जो गायब है उसको हम ला दूं, क्या ला देता हूँ ना। ये 4y² लिख दीजिए प्लस यहाँ पर 0 × y लिख दीजिए प्लस, अच्छा इसको उठा के अपने पास 1 को अपने पास लिया है, तो -1 बराबर 0। ये 1 प्लस में है। आप तो बोलेंगे प्लस दिखता नहीं, भाई जब प्लस दिखाने की जरूरत नहीं पड़ता, प्लस छुपा हुआ होता है। +1 को इधर लेकर आए तो ये -1 है। ए के जगह पर ये 4 काम करेगा, एंड बी के जगह पर क्या काम करेगा, ये 0। बी के जगह पर 0 और सी के जगह पर -1। आप भी सोचते होंगे ये 0 × y इसलिए लिखा दिए दिखाने के लिए। देखिए ना, 0 से y को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ए बी सी तीनों मान निकल चुका। आप डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर b² - 4ac। फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। बी के जगह पर 0 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर 4 और सी के जगह पर -1। अब देखिए यहाँ पर ये 4 चौकी 16, 16 इकाई 16, लेकिन ये भी माइनस ये भी माइनस, प्लस 16। अब देखिए जब डी का मान, अगर आपको डी का मान क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं ना, रूल देखकर काम करेंगे। डी का मान यदि प्लस में होता है, मतलब 0 से बड़ा का मतलब प्लस में होता है, तो आप लिखते हैं वास्तविक और असमान। इसका आपको मूल्यों की प्रकृति क्या लिखेंगे, वास्तविक और असमान। देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न इस तरीके से है। इसमें ए के जगह पर आपको 4/3 काम करेगा, बी के जगह पर आपको -2 काम करेगा, सी के जगह पर 3/4 काम करेगा। तो हम जानते हैं डी बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। डी बराबर बी के जगह पर -2 का स्क्वायर एंड -4 ए के जगह पर, देखिए ए है ना यहाँ पर, ए के जगह पर क्या लिखते हैं 4/3, तो 4/3, सी के जगह पर 3/4। तो इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर देखिए, तो ये -2 का स्क्वायर 4, ये 4, अच्छा एक चीज़ है, ये 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, -4। अच्छा ये आपको 0 हो चुका है। ये देखिए आपको यदि 0 हो जाए तो क्या लिखते हैं, तो 0 देखिए हम आपको कंडीशन दिखाएंगे फिर आपको लिखेंगे। ये यदि आपको b² - 4ac 0 हो जाता है तो वास्तविक और बराबर होता है। क्या होता है, डी का मान आपको क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, इसलिए आपके यहाँ पर क्या लिखेंगे, वास्तविक और बराबर। क्या लिखेंगे, वास्तविक और बराबर, या फिर समान लिख सकते हैं, बराबर को समान इधर वही होता है। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है 5 में क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। 5 में देखिए क्वेश्चन है a² देखिए a² प्लस aby बराबर में हमारे पास है b²। इस तरीके से हमारा 5 है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें हम आपको क्या करेंगे कि ए के जगह पर क्या काम करेगा, ये चीज़, एंड बी के जगह पर ये, एंड सी के जगह पर ये, लेकिन इसको उठा के पहले ले आते, तब -b² सी की जगह पे काम करेगा। ए वाई का स्क्वायर प्लस aby एंड -b² इक्वल टू में 0। ये सी का काम करेगा एंड ये आपको बी का काम करेगा और ये आपको ए का काम करेगा। तो आप फॉर्मूला जानते, डी बराबर b² - 4ac। अब इस पर बैठा दीजिए बी के जगह पर ab, तो ab का स्क्वायर -4, ए के जगह पर a², सी के जगह पर ये -b²। ठीक है, सी के जगह पर क्या आ चुका आपको, -b², तो -b²। अब यहाँ पर देखिए ए बी का स्क्वायर मतलब a², ये b² -4, अच्छा माइनस प्लस करिए पहले, ये भी माइनस ये भी माइनस प्लस, 4 a² b², तो 4 1 5 5 a² b²। देखिए इसमें आपको क्या हुआ कि डी का मान जो था, डी का मान जो आया, क्या आया आपको, पॉजिटिव आया। मतलब देखिए पॉजिटिव आया तो वास्तविक और असमान इसकी प्रकृति होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक और असमान। तो आपको भी यही काम करना, असमान। इस तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करें तो वो किस तरीके से दिखता है, ऐसा दिख रहा है, ये 9x का स्क्वायर -6x + 1 इक्वल टू में 0। अब देखिए ये 6 में आपको क्या कर लेना है, ए का मान पता करना है। तो ए के जगह पर देखिए ये 4 काम करेगा, बी के जगह पर -6 और सी के जगह पर 1 काम कर रहा है। तो ए डी बराबर आप जानते हैं b² - 4ac, तो b के जगह पर -6 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर आपको 9 और सी के जगह पर आपको 1। तो देखिए यहाँ पर आपको -6 का स्क्वायर 36, 4 × 36, मतलब आपको 0 हो चुका है। क्या हो चुका है, 0। मतलब डी का मान यदि आपको 0 हो जाता है तो इस केस में आप क्या करते हैं, देखिए डी का मान यदि 0 हो जाए तो आप काम करते हैं वास्तविक और बराबर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा वास्तविक, क्या लिखूंगा, वास्तविक और समान या फिर बराबर दोनों चलेगा, समान या फिर बराबर भी लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से दिखता है। अब यहाँ पर a के जगह पर क्या काम करेगा, √2, b के जगह पर यहाँ पे कुछ नहीं तो अब सोचिए ना 1 होगा ना गुना में, कुछ नहीं तो 1 गुना में है तो ये b का काम करेगा, ये -√2 आपको c का काम करेगा। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए d बराबर b² - 4ac। अब इस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, बैठा लेंगे b के जगह पर -1 का स्क्वायर -4 a के जगह पर √2 c के जगह पर -√2। देखिए इस तरीके से हमने आगे काम किया, -1 का स्क्वायर +1, ये 4, अच्छा ये माइनस पहले प्लस करिए 4 लिखिए, और ये √2 मिलकर कितना बन चुका है, 2 मिल चुका है, मतलब 1 और ये 4 दूना 8, मतलब 8 1 9। डी का मान क्या हो चुका है, आपको बड़ा हो चुका है। किससे बड़ा हो चुका है, 0 से बड़ा हो चुका है। तो इसका आंसर में आप लिखेंगे वास्तविक और असमान लिख देंगे, असमान। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। 8 में भी आपको देखिए क्वेश्चन किस तरीके से वो देख लेते हैं हम। 5y का स्क्वायर है प्लस आपको 12y है एंड -9 = में 0, ये हमारा 8 है। अब 8 को हम सॉल्व करते हैं। a के जगह पर आपको 5, b के जगह पर 12 एंड c के जगह पर -9। फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² - 4ac। अब देखिए b के जगह पर आपको 12 का स्क्वायर एंड -4, a के जगह पर 5, c के जगह पर -9 का, एंड यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 एंड 5 चौका 20। पहले तो इसको प्लस करिए, माइनस प्लस, तो 5 चौका 20। अब 20 नमा कितना होता है आपको 180। तो बिल्कुल आप यहाँ पर जोड़ दीजिए 4 8 4 12, 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 324। इसका क्या मतलब है, ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल 0 से बड़ा है। तो ये हमारा मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान लिखेंगे, और असमान। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हुआ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का 9 है। देखिए इस तरीके से है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला था। अब इस क्वेश्चन में हमको a का मान पता करना था। ये टोटल आपको a का मान, ये आपको b का मान, ये आपको c का मान काम करेगा, a b c। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a का मान 9 a² b², b का मान आपको -48 a b c d, एंड आपको जो है c का मान आपको क्या लिखेंगे, ये 64 वाला, तो 64 c² d², इस तरीके से लिखेंगे। आगे मैं आपको इसमें बता दूं, फार्मूला की ओर चलते, d बराबर b² - 4ac। देखिए b के जगह पर -48, ABCD का स्क्वायर, तो स्क्वायर -4, a के जगह पर 9 a² b², एंड ये c का मान है 64 c² d²। अब देखिए ये 48 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, देखिए 48 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 मरतब गुना करना। तो मैं आपको इस गली में दिखाता हूँ गुना करके, 48 × 48 स्क्वायर का मतलब ये चीज़, इसको गुना करेंगे तो 2304 आता है। रिजल्ट क्या आता है इसका, गुना करते हैं तो 2304, अपन लिख दिया 2304। a का स्क्वायर होगा, ये b है तो b का स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है इसलिए, ये c का स्क्वायर, ये d है तो d का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। ये 64 9 4, यदि आप इन तीनों को गुना करते 9 चौक 36, फिर 36 गुने आप यदि 64 करेंगे तो इसका भी आप यदि गुना करते हैं तो ये भी आपको होता है 2304। क्या होता है, 2304। गुना करके चेक करिएगा। ये देखिए ये a² है a², ये b² है b², ये c² है c², ये d² है d²। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्टेंट आता है। ये 2304 में से सोचिए 2304 जाता है, ये क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम है, तो क्या लिखते हैं इसका आंसर 0। यदि d का मान आपके पास 0 हो जाता है तो उस केस में आप क्या कहते हैं, 0 हो गया तो वास्तविक और बराबर, या फिर वास्तविक और असमान। तो आप लिखेंगे वास्तविक और समान है। इस तरीके से हुआ। हमारे पास इसमें और भी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर इसका आपको 10 है। देखिए इस तरीके से दिखता है। मैं 10 को पहले नोट करूंगा फिर सॉल्व करूंगा। 64x का पावर 2 माइनस 112x प्लस में 49 = में 0। इस तरीके से देखिए इसका हमारा 10 क्वेश्चन है। ये 64 है, ये ए का काम, ये बी का काम, ये सी का काम। ए के जगह पर 64 काम कर रहा है, बी के जगह पर -112 एंड सी के जगह पर 49। अब देखिए हमारे पास इस तरीके से दिख रहा। थोड़ा देखिए इसमें बड़ा गुना है तो इसमें देखना कि डरना नहीं है। तो आप देखिए फॉर्मूला लगाएंगे d बराबर b² - 4ac। इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पर b के जगह पर -112 का स्क्वायर -4, ए के जगह पर 64 एंड सी के जगह पर 49। देखिए अब इसका क्या करना है, आपको गुना करना है।
तो आप गुना करेंगे इसको तो क्या आएगा, इस चीज़ को यदि आप गुना करते 112 को 2 टाइम इस तरीके से गुना करते नॉर्मली जैसे गुना किया जाता है, तो आप इसको गुना करते तो ये आपको आ जाएगा, इसको गुना करने के बाद 12,544 इस तरीके से। तो आपके पास 12,544 इधर है, और इसको यदि आप गुना करते हैं तो ये भी आपको रिजल्ट में आता 12,544 इस तरीके से। अब आपको जो है ये इसमें से इसमें गया तो जीरो, मतलब डी का मान जीरो, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपको वास्तविक 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 और समान लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समान। तो आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ, आपका सॉल्व हो चुका है।